ज़िंदगी एक सफ़र है। इस सफ़र में आने वाली चुनौतियाँ अक्सर हमारी सोच और सामर्थ्य की परीक्षा लेती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इन चुनौतियों के आगे रुक जाना चाहिए या फिर उन्हें अपने हौसलों से हराकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। निक की कहानी इसी सवाल का जवाब है। यह कहानी उस इंसान की है जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत ना हमारे हाथों में होती है, ना पैरों में, बल्कि हमारे इरादों और विश्वास में होती है। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे निक पुलिसी को टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक एक डिसऑर्डर था। उनके ना हाथ थे ना पैर। उनके माता पिता जो बहुत ज़्यादा धार्मिक विश्वास रखते थे, निक की ऐसी हालत से आहत और निराश थे। उनकी माँ ने तो जन्म के समय निक को गोद लेने से भी इनकार कर दिया था। निक का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्हें अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण उपेक्षा, आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनके साथ भेदभाव होता था और समाज में उन्हें केवल उनकी विकलांगता से जाना जाता था। निक सिर्फ 10 साल के थे। उस समय निक ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधकार में थी, लेकिन तभी उनकी माँ ने एक दिन उन्हें एक अखबार में छपी कहानी दिखाई। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने विकलांगता को हराकर अपनी पहचान बनाई थी। इस लेख ने निक की सोच बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी स्थिति में भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की संभावनाएं हैं। निक ने अपनी सीमाओं को अवसरों में बदलने का सफ़र शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटे से पैर जैसे हिस्से का इस्तेमाल करके लिखना, कंप्यूटर टाइप करना और रोज़मर्रा के काम करना सीखा। उन्होंने 21 साल की उम्र में अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिग्री पूरी की और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। निक ने एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी भी बनाई है और लाइफ विदाउट लिम्स नामक एक एनजीओ की स्थापना भी की है। आज वे दुनिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। निक सिर्फ प्रेरक वक्ता नहीं, बल्कि वे जीवन के चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। वे फुटबॉल खेलते हैं, तैराकी करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं और कंप्यूटर पे पर मिनट 45 वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो कभी हार मानने के बारे में सोचता है। निक वोजिसिक की पत्नी का नाम कैन नियारा है। दोनों की पहली मुलाकात 2010 में डलास टेक्सास में हुई थी। यह एक मोटिवेशनल स्पीच इवेंट था जहाँ निक ने अपने जीवन के संघर्षों और सफलता की कहानी शेयर की थी। निक ने अपनी पहली नज़र में कैन को पसंद किया था। कैन को भी निक का व्यक्तित्व और उनकी सोच ने प्रभावित किया। हालांकि निक को पहले यह डर था कि उनकी शारीरिक स्थिति के कारण उनके प्रेम जीवन में बाधा बनेगी, लेकिन कैन ने उन्हें महसूस कराया कि असली प्यार बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा और विचारों से होता है। निक और कैन का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया और कुछ समय के बाद निक ने कैन को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। 12 फरवरी 2012 को दोनों ने शादी कर ली और यह शादी कैलिफोर्निया में एक बेहद खूबसूरत और निजी समारोह में हुई थी। निक और कैन अब 4 बच्चों के माता पिता हैं। उनके 2 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां हैं। निक अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। निक की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में असली जीत उन सपनों को सच करने में है जिन्हें नामुमकिन माना जाता है। जैसा कि निक कहते हैं कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी यह साबित करती है कि किसी भी समस्या से बड़ी हमारी हिम्मत और इरादे की ताकत होती है।